पिछले 10 दिनों से पाली सहित जिले भर में चल रहा चुनाव प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे बंद हो गया। निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव प्रचार बंद करने के आदेश के बाद अब अगले कल यानी 24 नवंबर को क्या होगा और आज की रात से क्या क्या गतिविधियां होगी, निर्वाचन विभाग ने इनसे निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, आइए आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज 24 नवंबर यानी कि आज की रात को लोग कत्ल की रात भी कहते हैं। आज का दिन चुनाव में खड़े होने वाले नेताओं के लिए कत्ल की रात के रूप में भी कहा जाता है। पिछले 10 दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे नेताओं को आज के दिन करो या मरो की स्थितियां रहेगी। इसके लिए कई राजनीतिक दलों के नेता विभिन्न समाजों को प्रलोभन देकर खरीदने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस दिन जगह जगह शराब भी बांटी जाती है। शराब बांटने के तौर तरीके भी अलग है। कहीं पर एम्बुलेंस में शराब बांटी जाएगी तो कहीं पर किसी शॉप की आड़ में शराब बांटी जाएगी और मतदाताओं को चुनाव के लिए प्रलोभन दिया जाएगा। हालांकि इस प्रलोभन को लेकर निर्वाचन विभाग की सख्त है, काफी तैयारियां की है। जिले भर में 5-7 आईएएस इस चुनाव प्रचार अभियान और इस चुनाव की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। बावजूद इसके आज जिले भर में कई जगह अविरल तरीके से हजारों करोड़ों लीटर शराब मतदाताओं को प्रलोभन के रूप में बांटी जाएगी। इसके लिए जगह जगह नाकाबंदी भी होगी, शराब बरामद भी की जाएगी, पुलिस भी अपना प्रयास करेगी, जिला प्रशासन भी अपना प्रयास करेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट भी अपना प्रयास करेगा। उसके अलावा जो निर्वाचन विभाग ने अलग अलग रूप से पर्यवेक्षक लगाए वो भी इसकी मॉनिटरिंग करेगी। इसके साथ ही आज के दिन जिस प्रकार से शराब बांटी जाएगी, पैसे बांटे जाएंगे, जगह जगह समाजों को खरीदा जाएगा, जगह जगह पैसे बांटे जाएंगे। सरकार के तमाम दावों के बावजूद आज जिले भर में करोड़ों रुपए इधर से उधर हो गए। इसलिए इस रात को कत्ल की रात भी कहते हैं। इस दिन जगह जगह चुनाव को लेकर कहीं शराब परोसी जाएगी, कहीं खाने की पार्टियां दी जाएगी, कहीं पर रसद सामग्री वितरित की जाएगी। कई नेताओं ने अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी है, उन संस्थाओं के माध्यम से प्रलोभन दिए जाएंगे, मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभन दिए जाएंगे। लेकिन मोबो न्यूज इंडिया पाली जिले भर के मतदाताओं से अपील करता है कि आप आज के दिन किसी प्रलोभन में नहीं आए। अगर आज के दिन आपने ये प्रलोभन ले लिया तो आपको अगले 5 साल तक विकास के लिए महरूम होना पड़ेगा। नेताओं के घर चक्कर काटने पड़ेंगे। आप जानते ही होंगे पिछले 5 साल पूर्व आपने जिनको चुना था या प्रलोभन के चक्कर में आपने गलत आदमी का चुनाव कर लिया था, आज आप किस स्थिति में हैं? कहीं आप शहर से जिले भर में कई बार विकास से हजारों गांव दूर है तो सैकड़ों गांव का संपर्क सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। कहीं पर पानी नहीं आता, कहीं पर बिजली की समस्या है, कहीं पर सड़कें टूटी हुई है, कहीं पर बदहाल व्यवस्था है। इन सब के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक उदासीनता रहती है। हालांकि राजनेता इसके लिए कई बार प्रशासनिक कारणों का भी हवाला देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका जनप्रतिनिधि, आपके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि बोल्ड रहता है तो आपके क्षेत्र का विकास अवश्य होता है। इसलिए आपसे मोबो न्यूज इंडिया एक बार फिर निवेदन करती है, किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए और बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए आप अपना मत का उपयोग करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें। यह चुनाव आने वाले 5 साल का आपका भविष्य लिखेगा, आपको आपका जीवन को सुरक्षा देगा, आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। इसलिए हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं
किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आए और मतदान अवश्य करें। सरकार ने मतदान के लिए एक नोटा का विकल्प भी दिया है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि पसंद नहीं आता है तो आप उस विकल्प को चुन सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष होकर मतदान करें और अपने देश के भविष्य का निर्माण करें और अपने आने वाली पीढ़ी का निर्माण करें। सरकार की मंशा है, निर्वाचन विभाग की मंशा है, इस बार मतदान का प्रतिशत जो है 75% होना चाहिए। जब मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा तो आप विश्वास कीजिए ऑटोमेटिकली आपके कामों में गति आएगी, आपके विकास में गति आएगी, आपके क्षेत्र का सही विकास हो पाएगा, गलत लोगों का चुनाव नहीं होगा। उसके अलावा भी मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास नोटा का भी विकल्प है, लेकिन ये नहीं है किसी से डरकर मतदान नहीं करें या गलत जगह मतदान करें। इसलिए आप अपनी मर्जी से मतदान करें, किसी के बहकाव में नहीं आए, किसी के दबाव में नहीं आए, किसी के डर में नहीं आए। आप सुने सबकी, हमारी मारवाड़ी में कहावत भी है कि सुनो सबकी और करो मन की। इस बार एक बार आप सोच समझकर मतदान अवश्य करें और मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। देश के विकास में भागीदार बने, अपने क्षेत्र के विकास में भागीदार बने, अपने मोहल्ले के विकास में भागीदार बने। आज जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, आज से 5 साल पूर्व हमने एमडी का नाम भी नहीं सुना था। आज से 5 साल पूर्व हमने एमडी का नाम किताबों में, अखबारों में या फिर कहीं टेलीविजन पे सुना था। आज जिले भर में जिस प्रकार से एमडी ने पांव पसार लिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका मत गलत था? इसलिए सही सरकार का चुनाव करें और ईमानदारी से इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अपना मतदान करेंगे। इसके अलावा भी इस देश में कई समस्या है, बेरोजगारी, भूख, अशिक्षा, जिसमें भूख सबसे बड़ी बीमारी है, करप्शन, भ्रष्टाचार भी सबसे बड़ी बीमारी है। हम किसी पार्टी का नाम लिए बिना हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं अगर आपने गलत व्यक्ति का चुनाव किया तो आपको 5 साल फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए करप्शन के खिलाफ मतदान कीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान कीजिए, भय के खिलाफ मतदान कीजिए, अपराध के खिलाफ मतदान कीजिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदान कीजिए। इसलिए इस बार मतदान अवश्य करें और जिस प्रकार से निर्वाचन विभाग की मंशा है उनके अनुरूप मतदान का प्रतिशत कम से कम 75% रखें। और अगर आपको कोई प्रतिनिधि या प्रत्याशी पसंद नहीं है तो भी आपके पास नोटा का विकल्प खुला है। इसलिए आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर मैं खुद आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मतदान अवश्य करें। और आज जिसके बारे में जो कहा जा रहा है कि भाई ये कत्ल की रात है, लोगों की मानसिकता से, हमारे इतिहास से, हमारे बीच में जो कहावतें चलती है कि कत्ल की रात में सब कुछ होता है, ये सारी भ्रांति हटा दीजिए और ईमानदारी से भयमुक्त होकर अपना मतदान करें। और ये कत्ल की रात का नाम भी हटा दीजिए कि किसी प्रकार के हम लोभ में आएंगे, किसी प्रकार के हम बहकावे में आएंगे या किसी प्रकार का नशा लेकर हम मतदान करेंगे या किसी प्रकार का हम प्रलोभन लेकर मतदान करेंगे। आज इस प्रकार से जो चुनावों का जो माहौल देख रहे हैं आपने नोट किया है, सरकार ने चुनाव में खर्च करने के लिए एक लिमिट तय कर रखी है। उस लिमिट से कई 100 गुना खर्चा हो रहा है। सरकार ने पर्यवेक्षक लगा रखे हैं, सरकार ने पूरी मशीनरी जोक दी है, उसके बावजूद भी करोड़ों का चुनाव हो गया है। इसलिए सोचिए, कल आप या कोई ऐसा ईमानदार नेता कभी राजनीति में नहीं आएगा। इसलिए आप ईमानदारी से मतदान करें ताकि इस देश का विकास हो सके। अच्छा, एक बात और आपसे निवेदन करता हूं, जो प्रत्याशी करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करेगा, बताए वो पैसा वापस कहां से वसूल करेगा? पैसा तो आपसे ही वसूल करना है। इसलिए आपसे और निवेदन करता हूं कि मतदान अवश्य करें, अच्छा मतदान करें और अच्छे लोगों को चुने ताकि देश का भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, आपके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जय हिंद, जय भारत।